हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी की बात करेंगे। इसके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, उसकी बात करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दोपहर में आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी कट ऑफ लिस्ट क्लास 11th के रिगार्डिंग अपडेट कर दिया गया था। हमने भी जो है अपडेट कर दिया था व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और साथ में हमने YT के कम्युनिटी टैब में भी हमने पोस्ट कर दिया था कि आप सभी लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि कि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूं और साथ में ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ी व्यस्तता के कारण हमने टाइम पे वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन पूरी डिटेल एनालिसिस आपको दे दिया जाएगा। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, और साथ में सेकेंड लिस्ट में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, पेड सीट में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, सभी डिटेल आपको जो है यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो वीडियो को एक बार दबा के लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है गूगल पर टाइप करना है www.bhuonline.in। क्या टाइप करना है? www.bhuonline.in आपको जो है गूगल पर टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करते हैं, यहाँ पर आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका देखिए पहले ऊपर नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड लिंक, जिन बच्चों ने किसी भी कारणवश से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उन्होंने इधर उधर कर दिया है, वहाँ उसके लिए यह लिंक दिया गया है। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो कट ऑफ है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की बात कर लेते हैं। यह आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट का मतलब हो गया कि पहली लिस्ट आपकी जारी की जा रही है। अगर सीटों की संख्या बचती है तो आपकी सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपके जो है अनरिजर्व्ड की बात करते हैं। मैथमेटिक्स ग्रुप की जो काउंसलिंग है वह आपकी 16 सितंबर 2021 को रखी गई है। 17 को आपको बायोलॉजी का और आपको 18 को आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप का जो है देखने को काउंसलिंग मिलेगा। अगर हम लोग अनरिजर्व्ड की बात करें तो आपके 98% से जितने भी बच्चे ऊपर हैं उनकी आपकी जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे आपकी बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो 97.6, और आपके आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो 95.667। अब हम बात कर लेते हैं SC की बात करें तो 94.6 मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में 94.8 और आपका कॉमर्स और आर्ट्स में आपका 93.0। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो बोलते हैं कि सर हमको जो है कॉमर्स चाहिए या आर्ट्स चाहिए, ये BHU को कैसे पता चलेगा? तो देखिए आपको काउंसलिंग के समय आपसे पूछा जाएगा कि आप आर्ट्स लेना चाहते हैं या जो है कॉमर्स लेना चाहते हैं। आपके जो है परसेंटेज की प्रायोरिटी के हिसाब से उसको जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं OBC NCL की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो आपकी परसेंटेज है 97 से एबव वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, और आपके बायोलॉजी ग्रुप में 97.2, और आपके जो है अगर हम बात करें आर्ट्स ग्रुप की तो 93.833 तक के बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है। अगर हम बात करें PC की बात करें तो 93.4 को जो है मैथमेटिक्स में बुलाया गया है, और सभी आपके जो ग्रुप में हैं PC के लिए सीटें अवेलेबल नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको डैश देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं BHU के एम्प्लॉय वार्ड की बात करें तो 61.167 तक के बच्चों को बुलाया गया है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर आप जो है उसको देख लीजिएगा। और कुछ आपकी बातें रखी गई हैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में रखा गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि काउंसलिंग में आपको बुलाया जाना ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है कंफर्म एडमिशन हो सकता है। अगर सीटों की संख्या बचती है तो ही आपका कंफर्म एडमिशन हो सकता है। सपोज करिए कि टॉप में ही बच्चों की सीटों की संख्या फुल हो गई तो आपके जो है नीचे वालों को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। और अगर हम बात करें प्रथम काउंसलिंग के बाद अगर सीटों की संख्या आपकी वैकेंट रहती है तो आपकी सेकेंड लिस्ट जो है आपकी जारी की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं गर्ल्स बच्चियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की काउंसलिंग, बायोलॉजी और आर्ट्स एंड कॉमर्स की काउंसलिंग रखी गई 16, 17, 18, और आर्ट्स एंड कॉमर्स में एक आपकी काउंसलिंग जो है दोबारा रखी गई है 20 आपके
सितंबर को। अगर हम जनरल स्टूडेंट की बात करें तो आपकी 98.4% या उससे ज़्यादा वाले बच्चों को चांसेस हो सकते हैं। और अगर हम बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो जिन बच्चों का 100% आए है केवल उन्हीं को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पे आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें तो 95.1% से ज़्यादा वाले बच्चों को बुलाया गया है। और यहाँ पे अगर सीटों की संख्या बचती है तो जो 20 तारीख की काउंसलिंग होगी वो आपके 95.1 से लेके 94.4 तक के बच्चों को या उससे ज़्यादा तक के बच्चों को बुलाया जा सकता है। OBC NCL की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 96.6% या उससे ज़्यादा वाले बच्चों को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अगर हम बायोलॉजी ग्रुप की बात करें तो 97.8% या उससे ज़्यादा वाले बच्चों को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और अगर हम बात करें आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो 92.6 या उससे ज़्यादा वाले बच्चों को जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और अगर सीटों की संख्या बचती है तो 20 तारीख को जो आपकी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा ये आपके 92.6 से लेके 91.6 तक के बच्चों को बुलाया जा सकता है। OBC NCL SC की बात करें तो 94.5 से लेके उससे ज़्यादा तक के बच्चों को बुलाया जा सकता है। बायोलॉजी ग्रुप में 96.8 और यहाँ पे आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रुप में 89.2 और 89 से बिलो तक को बुलाया गया। यहाँ पे आप सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। ST की भी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है तो आपको लिस्ट दे दिया जाएगा और साथ में आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की बात कर ले तो सुबह आपकी जो है गर्ल्स की बात करें तो 10 से 2 के बीच में आपकी जो है काउंसलिंग रखी गई है, जिसमें आपकी फ़ीस जो लगेगी 4,500 रुपये आपकी ईयरली लगेगी, 4,500 पर एनम। और आपका 3,000 जो है अगर आप क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। और सेम क्राइटेरिया आपको बॉयज़ के लिए भी रखा गया है, लगभग फ़ीस आपकी सेम इनकी भी रहने वाली है। जो आपकी फ़ीस है बॉयज़ की आपकी 5,000 है और साथ में 3,000 रुपीज़ अलग से हैं अगर आप जो है कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं। और इनकी काउंसलिंग की जो टाइमिंग है 10 से 2 के बीच में रखा गया है। कौन कौन से दस्तावेज लाने हैं अगर हम उसकी बात करें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है विथ आपके 3 आपके कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाया हुआ होगा, कोशिश करिएगा कि उसी फ़ोटो को आप जो है लाने की। नेक्स्ट वन यहाँ पे आपके क्लास 10वीं का आपको ओरिजिनल मार्कशीट और साथ में उसका फ़ोटोकॉपी भी लाना है। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अनरिजर्व्ड के अलावा तो उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र लाना होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपका जो है निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी आपका कैटेगरी वाइज आप जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं वो आपका निरस्त किया जा सकता है। और यह आपका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। और भी कुछ बातें रखी गई हैं, TC वगैरह लाना है। जो TC पे हैं अगर CBC के अलावा आप किसी और जगह से बिलोंग करते हैं, किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको काउंटर साइन भी कराना है। और भी आपकी जो है CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बच्चे जो हैं व्हाट्सएप करते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आपके जो है मैसेज करते हैं तो रिप्लाई में थोड़ा सा समय लग सकता है। हम लोगों के भी पर्सनल आपके जो होते हैं वर्क होते हैं और साथ में क्लासेस लगातार होती हैं तो पॉसिबल नहीं है कि सभी बच्चों को रिप्लाई दे पाना तुरंत, जैसे आपने तुरंत मैसेज किया और तुरंत रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम बच्चों को रिप्लाई दिया जा सके। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप जो है उसको ध्यान रखिएगा, आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। देखिए 2-3 बातों का और ध्यान रखिएगा। जो आपके रैंक लिस्ट जारी की गई है, जो आपका रैंक जारी किया गया है मेरिट लिस्ट, उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत है कि सर 5 सब्जेक्ट का टॉप 5 आपका CBSE का जो है मार्क्स जोड़ता है और आपका जो है हमने तो 6 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है अपडेट किया था। तो उन बच्चों के लिए यह है कि बेटा आप जो है टॉप 5 सब्जेक्ट के अपने परसेंटेज के हिसाब से आप काउंसलिंग में आ सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती हैं तो आप तुरंत आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।